शुरू करता हूँ उसी के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैर और खैरियत से होंगे। आज हम सैर करने जा रहे हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड मुमलकत बरतानिया का एक मुल्क है जो कि यूरोप में शुमाल मगरब में वाक़या है। वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में आपको मिलेगी दिलचस्प मालूमात इंग्लैंड के हवाले से, जो कि आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक साथ दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इंग्लैंड तरक्की पजीर मुल्क होने की वजह से हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता है। यही वजह है कि हर दूसरा शख्स बरतानिया की शहरियत हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। इंग्लैंड की करेंसी ताकतवर करेंसी में से एक है। यही वजह है कि हर शख्स इंग्लैंड जाकर बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। सैर व तफरी की गर्ज से सालाना लाखों से आप बरतानिया का रुख करते हैं, जिनमें ज़्यादातर अक्सरियत एशियन कंट्रीज़ की होती है। इनमें बहुत से अफराद की तादाद ऐसी है जो सैर व तफरी के लिए बरतानिया जाते हैं मगर वापस नहीं आते। या तो वो बरतानिया सेटल हो जाते हैं या तो वो डिपोर्ट होकर वापस आते हैं। जब वो डिपोर्ट होकर वापस आते हैं तो अगले चंद सालों के लिए बरतानिया में इनकी एंट्री बंद हो जाती है। बरतानिया के अलावा यूरोप के दीगर ममालिक में भी वो ट्रैवल नहीं कर सकते। इसी वजह से उनके कैरियर पर बुरे असरात मरतब होते हैं। मुमलकत बरतानिया ने 200 साल से ज़ायद आधी दुनिया पर अपना कब्ज़ा जमाए रखा। मुमलकत बरतानिया का रकबा 9,82,900 मुरबा किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 78वें नंबर पर है। मुमलकत बरतानिया में 54% रकबा इंग्लैंड, 32% स्कॉटलैंड, 9% वेल्स और थोड़ा सा रकबा शुमाली आयरलैंड में आता है। ये रकबा सिर्फ बरतानिया के चारों ममालिक का है। इंग्लैंड 100 से ज़ायद जज़ायर पर मुश्तमिल है। इंग्लैंड की अगर ज़मीनी सरहदों की बात करें तो इसकी सरहदें स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड से मिलती हैं। यही वजह है कि मुमलकत बरतानिया 4 ममालिक का मजमूआ है। इनमें से सिर्फ इंग्लैंड का रकबा 1,20,279 मुरबा किलोमीटर है और इंग्लैंड की आबादी 5,56,19,700 अफराद पर मुश्तमिल है। लंदन शहर इंग्लैंड का तारीखी शहर है और दारुल हुकूमत का एजाज़ भी लंदन शहर को हासिल है। और लंदन शहर बहुत सारे हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारे भी अपने अंदर समोए हुए हैं। इंग्लैंड अभी तक यूरोपीय यूनियन का रुकन है। इसके लिए पहले वोटिंग भी की गई थी, जिसमें से 51% अफराद ऐसे थे जो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी चाहते थे, मगर इनमें से 47% अफराद ऐसे थे जिनका ये कहना था कि हम यूरोपीय यूनियन से अलहदगी नहीं चाहते। इस बात का भी मुकम्मल फ़ैसला होना बाकी है। इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है, जो पाकिस्तानी 214 रुपये पर पाउंड के हिसाब से बनती है। और अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो 94 रुपये 25 पैसे के हिसाब से एक पाउंड बनता है। इंग्लैंड का इंटरनेशनल कॉलिंग कोड +44 है और इंग्लैंड का डोमेन .uk है। इंग्लैंड की DGP 82.200 बिलियन डॉलर है। इंग्लैंड पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है, यानी कि सितंबर से मार्च तक पाकिस्तान और इंग्लैंड का दौरानिया 5 घंटों का हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान में शाम के 5 बजे हों तो इंग्लैंड दोपहर 12 बजे होंगे। इंग्लैंड में शराब और जुए पर कोई पाबंदी नहीं है। हर वो बच्चा जिसकी उम्र 5 साल होती है वो घर में या फिर किसी बंद जगह पे शराब पी सकता है। हर साल इंग्लैंड में एक ऐसा दिन बनाया जाता है। इस दिन हर किसी को एक झूठ बोलना पड़ता है। इसको अप्रैल फूल कहते हैं। ये हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है।
इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए इंग्लैंड के आसपास और पूरी दुनिया से लोग अपने अजीज़ो अकारब के साथ मिलने इंग्लैंड आते हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन एक झूठ बोला जाता है जिसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं होता, अलबत्ता ये हकीकत के साथ मिलता जुलता हो। हर फर्द और हर अफराद को आने की इजाज़त होती है सिवाय सियासतदान और वकला बरादरी, क्योंकि वो समझते हैं कि ये दोनों ऐसे पेशे हैं, ये हर साल झूठ ही तो बोलते हैं और इस फंक्शन के एहतमाम पर बाकायदा अच्छे झूठ बोलने वाले को इनाम दिया जाता है। मुमलकत बरतानिया की तरक्की में ऑल इंडिया कंपनी का बहुत अहम रोल रहा है। इस कंपनी ने सबसे पहले लोगों को रोजगार दिया, सब्ज बाग दिखाए और लोगों को कर्जा दिया। जब लोगों से कर्जा वापस करना मुश्किल हो गया तो इस कंपनी ने लोगों को सरेआम फांसियां देना शुरू कर दी और बहुत सारे लोग अब्दी नींद सो गए। बरसगीर पाक हिंद में बहुत सारे बादशाहों का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। लंदन शहर के 40% रकबे पर सिर्फ जंगलात हैं। 300 से ज्यादा ज़बानें लंदन में बोली जाती हैं। लंदन शहर में 74% अफराद ऐसे हैं जिनकी दौलत बिलियन डॉलर के हिसाब से है। दुनिया में ज़्यादातर अमीर तरीन लोगों की रहाइश लंदन शहर में मौजूद है। लंदन शहर में ज़्यादा आबादी होने की वजह से ट्रैफिक का मसला एक अहम है। जब स्कूल का टाइम होता है उस वक्त आपको पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपने रॉन्ग पार्किंग की 20 पाउंड जुर्माना उसी वक्त आपको अदा करना पड़ता है। इंग्लैंड में लोग ट्रेन पर सफ़र करना पसंद करते हैं। इस सफ़र को वो आरामदेह सफ़र समझते हैं। यही वजह है कि इंग्लैंड में जहाज़ के टिकट सस्ते और ट्रेन के टिकट महंगे हैं। 70.2% अफराद ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेन पर सफ़र करना पसंद करते हैं। 70% अफराद ऐसे हैं जो ट्रेन पर सफ़र करना पसंद करते हैं। ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इंग्लैंड में ट्रेन का अंडरग्राउंड जदीद ट्रेन सिस्टम भी लंदन में मौजूद है। जब लोग इस ट्रेन पर सफ़र करते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। इंग्लैंड के मशहूर तरीन एयरपोर्ट्स में से हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बर्मिंघम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैनचेस्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लुटन एयरपोर्ट शामिल है। इंग्लैंड में 60% लोग अंग्रेज यानी गोरे नस्ल के हैं। माहिरीन का कहना है कि इनमें जर्मन लोगों का खून भी शामिल है। इंग्लैंड की कोई भी सरकारी ज़बान नहीं है, अलबत्ता मादरी ज़बान इंग्लिश है, जिसकी वजह से वहाँ इंग्लिश का रुझान सबसे ज़्यादा है। इंग्लैंड के मुख्तलिफ शहरों में इलाकाई ज़बानें भी बोली जाती हैं। इंग्लैंड में 59% आबादी ईसाईयत, 5% मुस्लिम कम्युनिटी और 24.9% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। इंग्लैंड में 5 साल के उम्र के बच्चे को स्कूल दाखिल करवाना ज़रूरी है। अगर वालिदैन ऐसा नहीं करते तो गवर्नमेंट बच्चे को ले जाती है और पढ़ाती है। बच्चों को बुनियादी तालीम में अखलाकियात और मजहबी तालीम दी जाती है। इंग्लैंड की मशहूर यूनिवर्सिटीज़ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सरे फहरिस्त है। इन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करने के लिए यूरोप के दीगर ममालिक, एशियन कंट्रीज से भी लोग जाते हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ में इक़्तिसाद और तिब के मज़ामीन ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं। इंग्लैंड का ब्रिटिश पासपोर्ट सुर्ख रंग का होता है जो अपनी ताकत का मुंह बोलता सबूत है। इंग्लैंड के शहरी ब्रिटिश पासपोर्ट पर 158 ममालिक में बगैर वीज़े के ट्रैवल कर सकते हैं। मलकाए बरतानिया के लिए ज़रूरी है कि वो तेज़ और गाढ़े रंग के कपड़े ज़ेब तन करे, क्योंकि इसका मकसद ये है जब वो किसी दावत या किसी फंक्शन में जाएं तो दूर से नज़र आए कि मलकाए बरतानिया बैठी हुई हैं। बरतानिया की डाक टिकट पर बरतानिया का नाम नहीं लिखा होता। 1950 में इंग्लैंड में मुसलमानों की आबादी 50,000 के करीब थी और 2011 में 16 लाख और 2020 में 17,35,000 है। इंग्लैंड में इस वक्त 38% पाकिस्तानी, 15% बंगाली, 14% दीगर एशियाई ममालिक और 10% अफ्रीकी ममालिक के लोग शामिल हैं। इंग्लैंड में कोई भी शादी 15 साल से ज़्यादा अरसा तक नहीं कायम रह सकती। शाही खानदान के लिए ये ज़रूरी था कि वो आम लोगों से मिलने मिलाने से इज्तनाब करें, मगर अब इस पर अमल नहीं किया जाता। इंग्लैंड में शरीयत हासिल करने के लिए लाइफ इन द यूके का इम्तहान पास करना ज़रूरी है। शाही खानदान के लिए ज़रूरी था कि वो हर उस शख्स से तोहफे बहुत प्यार से वसूल करे, चाहे कोई दुश्मन ही क्यों ना दे। हमारे यहाँ अगर कोई सियासतदान लाहौर से इस्लामाबाद आए तो इस्लामाबाद की ट्रैफिक पहले ही बंद कर
کر دی جاتی ہے، مگر انگلینڈ میں ایسا رجحان نہیں ہے۔ شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد جہاں کہیں بھی سفر کرے وہاں پر ٹریفک اپنے معمول کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ انگلینڈ میں ایک رواج کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے یا شادی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے، سبھی لوگ اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے جب تک ملکہ کھانا شروع نہیں کرتی۔ جب ملکہ کھانا چھوڑ دے تو سبھی لوگوں کو اسی وقت کھانا ختم کرنا پڑتا ہے۔ ملکہ انگلینڈ کو دیگر ممالک میں سفر کے لیے ویزا نہیں لگوانا پڑتا۔ کوئی نافذ انگلینڈ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کی گاڑی پہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہو اور نہ ہی کوئی ڈرائیونگ لائسنس ہو۔ شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد اپنے بزنس کی پروموشن کے لیے نہ تو وہ ملکہ کا نام استعمال کر سکتا ہے نہ ہی ان کا فوٹو۔ 30 ارب ڈالر سے زائد رقم سالانہ سیر و تفریح کی غرض سے جو لوگ آتے ہیں برطانوی حکومت ان سے وصول کرتی ہے۔ 5 کروڑ سے زائد لوگ سالانہ برطانیہ انگلینڈ میں سیر و تفریح کی غرض سے آتے ہیں۔ خاموش اداکاری کرنے والا اور لاکھوں لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے والا چارلی چپلن بھی انگلینڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ انگلینڈ میں جب کوئی 100 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اس کو پلاٹینم کارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ انگریز لوگ شادی کو ایک جھنجھٹ سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ناجائز اولاد انگلینڈ میں ہوتی ہے۔ انگلینڈ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ برطانوی شہری بن جاتا ہے۔ انگلینڈ میں بے روزگار اور معذور افراد کو ہر ہفتے بینیفٹس دیا جاتا ہے، جن میں ان کا کھانے پینے کا خرچہ اور ان کی ادویات وغیرہ بھی فری ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ میں کوئی بھی شخص رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ انگلینڈ کا سرکاری ٹی وی BBC یعنی کہ برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے۔ BBC پر کوئی بھی ایڈ نہیں چلتا۔ BBC کا تمام اخراجات دیگر ممالک سے لوگ فنڈنگ کی صورت میں دیتے ہیں۔ 12 منٹ سے زائد اشتہارات چلانے پر انگلینڈ میں پابندی ہے۔ انگلینڈ میں کسی بھی ٹی وی چینل کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 12 منٹ سے زائد اشتہارات آن ایئر کریں۔ شاہی خاندان میں اگر کوئی بھی دوسری شادی کرتا ہے اس کے لیے ملکہ سے اجازت نامہ لینا ضروری ہے۔ شاہی خاندان کے تقریباً افراد نے باہر کے ممالک سے ہی شادیاں کی ہیں، جس طرح ملکہ انگلینڈ کوئین ایلزابتھ کے ہسبینڈ شہزادہ فلپ یونان سے تعلق رکھتے تھے، مگر وہ ہیں تو ملکہ کے شوہر مگر وہ بادشاہ کہلانے کے اہل نہیں ہیں کیونکہ وہ شاہی خاندان سے نہیں ہیں۔ شاہی خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک سروے کے مطابق برطانوی لوگ ہر روز تقریباً 165 ملی لیٹر چائے پیتے ہیں۔ یہ تعداد امریکن لوگوں سے 20% زیادہ ہے۔ انگلینڈ میں والدین بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے ڈانٹ بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر وہ ایسا کریں تو ان کو جیل کی ہوا بھی کھانا پڑ سکتی ہے۔ انگلینڈ میں ہر چھٹے شخص میں سے 2 موٹاپے کا شکار ہیں کیونکہ وہاں ڈائٹ کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ انگلینڈ میں ایک ایسی سروس بھی موجود ہے، اگر کوئی فوت ہو جائے تو باقاعدہ رونے والوں کو پیسے دے کر بلایا جاتا ہے اور آخری رسومات بھی ادا کی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے کم فلائٹ بھی انگلینڈ میں موجود ہے جس کا دورانیہ تقریباً 10 منٹ ہے۔ انگلینڈ کے پاس ایک نایاب ہیرا بھی موجود ہے جو کہ تقریباً 4000 سال پرانا ہے اور اس کو دریافت برصغیر میں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہیرا مختلف بادشاہوں سے ہوتا ہوا ملکہ ایلزابتھ کے تاج میں سجا۔ اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک کے سربراہان نے بھی تقدو کی، مگر یہ ہیرا ابھی تک انگلینڈ میں موجود ہے اور اس کا اصل وزن 37 گرام ہے۔ انگلینڈ کو بہت سارے کھیلوں کی میزبانی کرنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ 1842 میں انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان ایک ٹورنامنٹ ہوا۔ اس ٹورنامنٹ کے میچ اتنے مقبول ہوئے کہ اس کی یاد میں ہر 2 سال کے بعد انگلینڈ اور سری لنکا کا باقاعدہ میچ ہوتا ہے۔ اس کو لاکھوں شائقین جا کر دیکھتے ہیں۔ دنیا میں کرکٹ کا بانی انگلینڈ کو کہا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے انگلینڈ نے صرف ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے۔ مملکت برطانیہ جہاں بھی گیا اپنی مادری زبان انگریزی وہاں چھوڑ آیا۔ اسی وجہ سے آج انگریزی زبان انٹرنیشنل زبان بن گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی روابط کے لیے انگریزی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو کیسی لگی ویڈیو؟ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔